हेलो एवरीवन, दिस इज मुज्तबा फ्रॉम इंग्लिश वॉइस और हमारे सामने हैदर भाई हैं। इन्होंने अभी रिसेंटली सीसीएल नाटी पास किया है और उर्दू और जो एक वर्थ अप्रिशिएटिंग बात है वो ये है कि माशाल्लाह से ही हैज गॉट 73.5 आउट ऑफ 90 इन सीसीए, जो कि इटसेल्फ इज अ फिनोमिनल अचीवमेंट और उसके लिए कांग्रेचुलेशंस हैदर भाई। थैंक यू सर। और इफ यू कुड जस्ट टेल द ऑडियंस जो वहां पर सामने बैठी हुई है कि कैसा रहा सिलसिला और like whatever you can just speak to them and tell them your experience, how it is and what CCL is all about. जैसा भी अल्हम्दुलिल्लाह, हाय टू एवरीवन। सब अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी प्रिपरेशन रही। मुश्ताक भाई के साथ हम लोग बड़ा कॉन्फिडेंट थे इंशाल्लाह और बाकी सब दोस्त भी अच्छी एफर्ट हो रही थी। क्लास में ग्रुप अचीवमेंट रही और हमें बहुत ज़्यादा कहा जाता था उसके लिए सेल्फ प्रिपरेशन के लिए किसी दोस्त के साथ मिलकर वो करते रहे और नोट टेकिंग बड़ी अच्छी सिखाई गई। उसके बाद मुझे यहाँ के बड़ा कॉन्फिडेंस मिला, वरना मैं इस टेस्ट का शायद 1 साल से पीछे था, बट डेट ही नहीं बुक कर रहा था। और इवन इसकी रियलिटी है कि मैंने यहाँ आके फिर मुझे ने बड़ा पुश करके जब एडमिशन ले लिया फिर जाके डेट बुक की, क्योंकि बहुत कहानियां सुनी थी, आपने बड़ी स्टोरी सुनी होगी कि उर्दू सीसीएल बहुत मुश्किल है, पासिंग रेशो 1%, 2%, 10% से ज्यादा नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं रहा अल्हम्दुलिल्लाह, मेजोरिटी ऑफ द क्लास हमारी पास है अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे आपको मतलब अच्छा रहा मुश्ताक भाई के साथ, माशाल्लाह एवरीथिंग प्लान थी, हमारी तैयारी अच्छी रही और नोट टेकिंग बड़ी अच्छी सिखाई गई और लग रहा था कि डिफिकल्टी जो लेवल है वो यहाँ पर ज्यादा था और एग्जाम रियल एग्जाम में कम था। एग्जैक्टली कुछ लोग अक्सर उसूलन लाइक इससे कोई वी कैन नॉट अवॉइड दिस फैक्ट, लाइक सम स्टूडेंट्स डू बियर दैट कैपेबिलिटी कि वो खुद बैठ के पढ़ लेते हैं, लेकिन एक मिसिंग एलिमेंट होता है वो होता है फीडबैक का एलिमेंट। यू डू नॉट नो that what you possess, you might possess a gem or you might possess something which you need to improve। तो वो बातें शायद आपको नहीं पता था और शायद यही था हैदर भाई का प्रॉब्लम। माशाल्लाह से हैदर भाई सो फेनोमिनल स्टूडेंट, लेकिन ये खुद डर रहे थे। क्यों? क्योंकि इनको कोई असेस करने वाला मौजूद नहीं था। तो वो जैसा उन्होंने बताया अभी कि हकीकत में ये 1 साल से ऊपर था, ये बेचारे वेट कर रहे थे कि मैं अब दूंगा। फिर जब ये क्लास में आए तो उनसे मैंने पूछा भी आपकी डेट कब है, तो उन्होंने बोला कि मैंने अभी डेट बुक नहीं कराई। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम 2 वीक 3 वीक के बाद व्हेन आई रियलाइज हिज कैपेबिलिटी, मैंने कहा आप बुक करें टेस्ट। स्पॉन्टेनियसली उनको 12th ऑफ अप्रैल की डेट मिली, जो कि शायद उसके 3 या 4 वीक बाद का टेस्ट था, और उन्होंने बुक किया। और डेफिनेटली और दूसरी बात ये होती है कि व्हेन यू बुक अ टेस्ट तो आपका एक रिवर्स काउंटर शुरू हो जाता है, तो देन यू स्टार्ट पुटिंग इन मोर एफर्ट्स इन योर टेस्ट एंड प्रिपरेशन टुवर्ड्स योर टेस्ट। तो उसके बाद फिर हैदर भाई और ज्यादा फिर उन्होंने प्रेशर लिया, प्रेशर इन अ सेंस कि इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिस, और माशाल्लाह से आज he is featuring in this video and especially that too with 70+ marks in Urdu CCL is extremely a phenomenal achievement। दूसरी बात है भाई, अक्सर प्रॉब्लम स्टूडेंट्स जो मैं देखता हूँ यहाँ पर भी एंड आई एम श्योर जो इस वीडियो को वॉच आउट कर रहे हैं उनको जो प्रॉब्लम होती है उर्दू सीसीएल में, वो ये होती है नोट्स टेकिंग। हाउ वुड यू एडवाइज देम टू गो फॉर नोट्स टेकिंग? एज जैसे कि मैंने क्लास में से 6 या 7 तरीके बताए थे, तो व्हाटएवर यू फॉलो आप वो बताएं ताकि बाकी दूसरे लोग अगर उस पे देखना चाहें तो बताएं। फिर जी, मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा। मेरी खास तौर पे शॉर्ट टर्म मेमोरी बड़ी वीक थी, मैं क्लास में इसकी बड़ी कंप्लेन करता था, तो मेरी तो नोट्स टेकिंग शायद आप मतलब सब सुनने वालों से ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम होगा। तो मुझे मुश्ताक भाई की एडवाइस बड़ी अच्छी लगी कि आप एक तो पहले पेपर को लाइन अप करें, 2 हिस्सों में डिवाइड करें, उसके बाद एक साइड उर्दू और एक साइड इंग्लिश के लिए हो। क्योंकि अक्सर ऐसे होते हैं, हम लोग क्लास में ऐसी बहुत मिस्टेक्स करते थे, उम्मीद है पेपर में तो शायद नहीं हुआ होगा, कि हम लोग उर्दू टू उर्दू कर देते थे और इंग्लिश टू इंग्लिश भी करते थे, मैं भी बाकी स्टूडेंट्स भी। तो हमने उर्दू से इंग्लिश ही करना है और इंग्लिश से उर्दू ही डेफिनेटली करना है। तो हमारे 2 सेक्शंस बने हो, एक सेक्शन उसके लिए दूसरा उसके लिए। बाकी मेरी कोशिश ये थी कि मैं हमेशा इंग्लिश में लिखूं। अगर उर्दू में बोल रहा तो उसको खुद ही अपने माइंड में इंग्लिश में ट्रांसलेट करके ऑलरेडी वो लिखूं, इंग्लिश में बोल रहा तो वो भी इंग्लिश में लिखूं, बाद में उसको उर्दू में ट्रांसलेट कर। इंग्लिश मेरे ख्याल से थोड़ी शॉर्ट लैंग्वेज है, लिखने में आसान है, जिसमें एब्रीविएशंस वगैरह इजी बन जाती हैं, तो ये बेहतर रहता है। अब हैदर भाई वाली बात ही मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। वो ये व्हाट ही इज सेइंग दैट व्हाट वी यूज्ड टू डू इन क्लास, कि अक्सर स्टूडेंट ये चीजें मिक्सअप कर जाते हैं कि जो उर्दू में सेगमेंट बोला गया है वो कभी कभार फ्लो में उर्दू में ही रिपीट कर देते हैं, या जो इंग्लिश का सेगमेंट है इंस्टेड ऑफ सेइंग इट इन एलओटी लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश, जो कि हमारे केस में उर्दू है, इंस्टेड ऑफ सेइंग इट इन उर्दू वो इंग्लिश में ही रिपीट कर देते हैं। जस्ट टू अवॉइड दैट व्हाट आई रिकमेंडेड देम वाज जस्ट डिवाइड योर पेज वर्टिकली इनटू 2 हाफ्स। तो लेफ्ट साइड डेडिकेटेड टू लेट्स से फॉर एग्जांपल उर्दू एंड राइट साइड डेडिकेटेड टू इंग्लिश। अब अगर आप लेफ्ट साइड पे जो कुछ भी लिखोगे वो उर्दू में ही आपने बोलना है। अगर आपका माइंड आपको कुछ कंफ्यूज भी करने लगा कि वेदर इट वाज इन इंग्लिश और उर्दू, तो वो लेफ्ट साइड पे चूंकि लिखा हुआ है, इट वुड ऑटोमेटिकली ट्रिगर यू दैट इट हैज टू बी इन इंग्लिश, इट हैज टू बी इन उर्दू एंड वाइस वर्सा।
दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। और ये प्रॉब्लम अक्सर स्टूडेंट्स को रहती है कि वो नोट्स बनाने में इतना इंडल्ज हो जाते हैं कि दे समटाइम्स डू नॉट रियलाइज कि ये वो सेम लैंग्वेज में ही बोल रहे हैं अदर देन इंटरप्रेटिंग इट। यस, आई डू एक्सेप्ट इट कि कभी कभार इन्विजिलेटर्स जो वहां मौजूद होते हैं दे डू पॉप यू अप दैट इट्स अ रॉन्ग लैंग्वेज, बट द थिंग इज कि वी कैन नॉट डिपेंड अपॉन दोज इन्विजिलेटर्स। व्हाट इफ दे क्लिक नेक्स्ट एंड योर डायलॉग गॉट एंड योर सेगमेंट गॉट रिकॉर्डेड, फिर तो वो दोबारा पीछे जाकर उसको दोबारा से रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नाउ जस्ट इमेजिन 10 से 13 सेगमेंट का एक टेस्ट है, 10 से 13 सेगमेंट में एक सेगमेंट आपका इंग्लिश में आया और आपने इंग्लिश में बोल दिया एंड देन शी मूव नेक्स्ट, उस पर तो इंटरप्रिटेशन स्किल्स पे आपको कितने मिलेंगे? कुछ नहीं, क्योंकि आपकी इंटरप्रिटेशन स्किल्स चेक ही नहीं हुई। You did not interpret a single word of it. जो बोला गया था आपने, it's more kind of like PT में से repeat the sentence कर दिया। So just to avoid that mistake, divide your page vertically into 2 half, and this will definitely help you out. And एक जबरदस्त ये चीज इन्होंने यूज की और इनका भी ये प्रॉब्लम रहता था और now he's in front of you। दूसरी बात अरे भाई, आप उनको ये बताएं कि in terms of practice, this is what even students ask कि हमें कितनी प्रैक्टिस की जरूरत है, कितना टाइम, क्या 1 महीना काफी है, क्या 2 महीना काफी है, क्या 4 महीने काफी है, क्या 2 वीक काफी है? तो इस चीज के लिए आप क्या बताएंगे लोगों को कि इस हवाले से क्या सेशन है? हर स्टूडेंट की अपनी कैपेबिलिटी है, लेकिन जैसे मैं अपना बता रहा हूँ कि मैं 1 साल से डरा हुआ था, लेकिन जब भाई ने पुश किया एग्जाम के लिए, एग्जाम है मैंने बुक किया, इधर ही बैठे और हार्डली 3-4 वीक्स रह गए थे। तो उसी में 3-4 वीक्स भी काफी हो गए कि आप यहाँ पे प्रॉपर पढ़े। यहाँ पे आपको इतनी इनफ प्रिपरेशन करवा दी जाती है कि एग्जाम में, मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे पहला जो डायलॉग था वो तो उसने बहुत कॉन्फिडेंस लिया था। सो मार्क्स भी बड़े अच्छे रहे, 39 रहे आउट ऑफ 45 अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस उसने मेरे लिया। तो इतनी यहाँ पे अगर 10 स्केल पे बात की जाए तो यहाँ का अगर मेरा ख्याल डिफिकल्टी लेवल 10 होता है तो वहां जाके मुझे लग रहा था कि 1 to 2 लेवल रह गया था, यानी हार्डली 10 to 20%। This is what I am also like badly known कि मैं थोड़ा सा क्लास में पेन देता हूँ स्टूडेंट्स को, एंड आई डू एक्सेप्ट इट। यस आई डू, कभी कभार मैं थोड़ा सा एक्सेसिव चला जाता हूँ इन टर्म्स ऑफ मेकिंग थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड, बट एट द एंड वो इन्हीं लोगों के फायदे के लिए होती है, जैसा भी हैदराबाद जिक्र कर रहे हैं। यस आई डू मेक समथिंग वेरी डिफिकल्ट, आई इंक्रीज द स्पीड, आई पुट ऑन हैवी वोकैबुलरीज इनटू द सेगमेंट, और मैं जिस तरीके से भी मतलब आई कैन मेक इट डिफिकल्ट फॉर स्टूडेंट्स, आई डू मेक इट एंड आई डू एक्सेप्ट इट एज वेल। समटाइम्स इट एलिनेट्स स्टूडेंट एज वेल, कभी कभार बच्चे डर जाते हैं, लेकिन वो जब मुझसे बाद में पर्सनली बात करते हैं तो मैं उनको बताता हूँ कि इस चीज से कैसे निपटा जा सकता है और मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ। बट द थिंग इज आई हैव टू मेक इट अ लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर द स्टूडेंट्स राइट नाउ, बिकॉज इस एनवायरमेंट में बैठ के पढ़ना जहां पर आपके सामने फ्रेंड्स हैं, आपके सामने आपका मेंटोर है जिसके साथ आपके थोड़े फ्रेंड रिलेशनशिप है, इस एनवायरमेंट में प्रेशर को हैंडल करना, और रादर देन जब एग्जाम में जाएं जहां पर आपके सामने कोई अननोन लेडी बैठी है और आपके सामने कुछ भी नहीं है और एक बीप चल रही है और एक रिकॉर्डिंग चल रही है, वो प्रेशर इज अ लॉट। तो उस चीज के लिए एक काइंड ऑफ मॉक कहते हैं, किसे मॉक इसीलिए कहते हैं कि यू जस्ट गेट योरसेल्फ प्रिपेयर्ड फॉर योर फाइनल एग्जाम्स। तो दिस इज व्हाट वी डू ओवर हियर, और इट्स नॉट हिम, बट जैसे हमारी पिछली वीडियोस में भी काफी स्टूडेंट्स ने सुना होगा कि क्लास के लेवल से रियल एग्जाम थोड़ा कम ही डिफिकल्ट होता है, एंड दैट इज व्हाट आई थिंक सो इंग्लिश वाइज इज आल्सो नोन फॉर। और I do accept it that I makes it a little difficult in the class, but it's at the end for your betterment. That's it. और कुछ just one thing more के अभी डिफिकल्टी लेवल की बात हुई थी, मुस्तफा भाई के पास हम लोग जब मॉक देते थे तो एक डायलॉग में शायद हम लोग ज्यादा रिपीट ले जाते थे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, वहां पे मैंने अपने हाथ से फर्स्ट डायलॉग, मेरे दोनों में एक रिपीट था। फर्स्ट डायलॉग मैंने रिपीट सिर्फ इसलिए लिया था कि विदाउट पेनल्टी है, वरना उसकी जरूरत नहीं थी। आप कितना कॉन्फिडेंट फील करते हैं यहाँ पे मॉक देने के बाद, मुस्तफा भाई के साथ प्रिपरेशन के बाद? ठीक है, और कुछ है भाई अगर आप ऐड ऑन करें? या ऐड नहीं करूंगा कि यू आर इन सेफ हैंड्स इंशाल्लाह। आप भाई के पास आते हैं, तैयारी करते हैं, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो 1 साल से चीज मुश्किल बनी हुई थी वो 3 से 4 हफ्तों में इतना कॉन्फिडेंटली हो गई थी कि लग रहा था कि बस एग्जाम में मजा आया, एग्जाम देकर मजा आ रहा था। नाटिक एग्जाम में मजा आ रहा था। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन टू मीट। इंशाल्लाह ताला कांग्रेचुलेशंस एंड गुड लक फॉर योर पीआर। ठीक है, थैंक यू। दिस इज मुस्तफा फ्रॉम इंग्लिश वॉइस।